इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से नई प्रतिमा को जो है स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के फूसगढ़ गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है जो खंडित कर दी गई थी कुछ शरारती तत्वों की तरफ से, उस प्रतिमा को आज आप देख सकते हैं यहाँ पर नई प्रतिमा को स्थापित किया गया जो जिला प्रशासन करनाल की तरफ से मुहैया करा दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से नई प्रतिमा बाबा साहब अम्बेडकर की जो करनाल के फूसगढ़ गांव में जो खंडित कर दी गई थी, और आप देख सकते हैं नई प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसको स्थापित कर दिया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं फूसगढ़ गांव में बाबा साहब की प्रतिमा 6 दिन पहले खंडित कर दी गई थी। उस मामले को लेकर जिला प्रशासन से आज तमाम जो संगठन है वो मिले थे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं हालांकि जो प्रतिमा है वो जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो तमाम संगठन से जुड़े लोग हैं वो किस तरह से इस समय नई प्रतिमा को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक एक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से नई प्रतिमा को स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है और किस तरह से पुष्प चढ़ाकर यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के फूसगढ़ गांव की ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के फूसगढ़ गांव में नई प्रतिमा जो है स्थापित आज कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से हालांकि प्रतिमा को उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद यहाँ पर आज उस प्रतिमा को स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। करनाल के फूसगढ़ गांव की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी ज्यादा लोगों में रोष देखा जा रहा था और आज यहाँ पर काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? प्रतिमा स्थापित कर दी गई है सर, ये प्रतिमा जो है वो पूरे देश की, मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मतलब तो किन्होंने खंडित की थी जी? क्या ये सर कुछ अपराध मतलब मानसिक परेशान लोग थे जिन्होंने इसको खंडित किया था, और मतलब बहुत खुशी है मेरे को कि ये मूर्ति यहाँ पर करा दी आज। सर, डीसी करनाल ने हमें थोड़ा सा दुख जरूर पहुंचाया था, लेकिन एसपी करनाल की वजह से आज हमें ये बहुत आसानी से मिल गई और एसपी करनाल का हम धन्यवाद करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय जिला प्रशासन का एसपी करनाल का धन्यवाद कर रहे हैं कि किस तरह से नई प्रतिमा यहाँ पर स्थापित आज कर दी गई है समाज की तरफ से, और किस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से यह प्रतिमा उपलब्ध कराई गई है। जिसके बाद सर क्या कहना चाहेंगे? आज प्रतिमा स्थापित हो गई जो फूसगढ़ गांव में खंडित कर दी गई थी। ये प्रतिमा जो आज हमें मिली है हमारे समाज के संघर्ष से, और जो एसपी साहब गंगाराम पुनिया है उनका धन्यवाद है कि उन्होंने डीसी निशांत कुमार यादव की जिम्मेवारी ड्यूटी को समझते हुए उन्होंने हमें ये प्रतिमा दिलाने का काम किया। उनका धन्यवाद है। और हम पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया, बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने में हमारी मदद की। तो आप देख सकते हैं नई प्रतिमा स्थापित आज कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के फूसगढ़ गांव से इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से नई प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं काफी और मांगे भी हैं, उस बारे में भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? जय भीम सभी साथियों। देखिए, आज जो प्रशासन ने हमारी तरफ थोड़ा सा देखा है, आज उससे हम खुश हैं, लेकिन हमारी कुछ और मांगे थी, क्योंकि बाबा साहब जी की जो प्रतिमा उन्होंने आज रखवाई है, क्या कह सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई इसके साथ फिर छेड़खानी कर दिया तो हम क्या करेंगे। हमारी प्रशासन से ये मांग थी, इसके पास सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में कोई इसके साथ दोबारा छेड़छाड़ ना करे, और यहाँ पर लाइटें का प्रबंध होना चाहिए ताकि रात को भी जो भी आ जा रहा है उसका पता चले। और दूसरी बात, जो 4 दीवारी की मेन बात कही गई थी, 4 दीवारी का यहाँ पर ये सिस्टम इन्होंने रचना पड़ेगा, क्योंकि हमने
एक एक पैसे इकट्ठे करके अपने संघर्ष करके यहाँ पर इतना जो है बाबा साहब जी की मूर्ति लगाई थी। और लाइब्रेरी बनाने की हमने जो सोची थी वो चीज इन्होंने चौपट कर दी है। अब हम बार बार कैसे प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कुछ और मांगे हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर जो समाज से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जी? हमें बहुत खुशी है कि प्रशासन द्वारा हमें ये मूर्ति दी गई है, हमें बहुत बड़ी खुशी है। हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये माता जी हैं बुजुर्ग इसी गांव से हैं, इनसे हम इनका उद्घाटन करवा दें। क्या कहना चाहेंगे जी माता जी? बड़ी खुशी है, मूर्ति मिल गई है, यही खुशी है। तो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की जो नई प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल और करनाल के फूसगढ़ गांव से इस समय आप देख रहे थे। लगातार जो है समाज के जुड़े लोग जो हैं वो 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रशासन की तरफ से जल्द इनको जो प्रतिमा है वो उपलब्ध करा दी जाए। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रतिमा है वो उपलब्ध करा दी गई है, जहाँ की लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जो समाज से जुड़े लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? प्रतिमा स्थापित कर दी गई है यहाँ पर, हमें बहुत खुशी है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं जी। हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रतिमा, और इसको ये काम करना चाहिए और लाइटें भी लगवा देनी चाहिए इसमें। 4 दीवार। क्या कहना चाहेंगे जी? हम बहुत खुश हैं जी, ये मूर्ति रखी गई जैसे हमारे भी तोड़ दी गई थी, हम बहुत खुश हैं जी। तो जिला प्रशासन की तरफ से यह मूर्ति जो प्रतिमा है वो उपलब्ध कराई गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। हालांकि दूसरी जो मांगे हैं उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर लाइट के लिए जो एमसी साहब हैं उन्होंने बोला है कि हम नगर निगम से मिलकर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के बारे में अरेंजमेंट करवा देते हैं। कैमरे के लिए यहाँ पे हमारे एक भाई साहब ने नोट लिया है कि हम कैमरे लगवा देते हैं। और उसके अलावा जो 4 दीवारी की जो बात कही गई है उसके लिए हम जल्द ही डीसी करनाल से एक बार दोबारा से मिलेंगे और उसके बाद हम उसका भी इंतजाम करवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा जो मेन मुद्दा था वो मूर्ति का था, वो हमारा हल हो गया है। और प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि मूर्ति तो जरूर यहाँ पर लग गई है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए कर्मचारी जरूर नियुक्त किया जाए। उसके बारे में भी अभी एसएचओ से बात कर लेंगे तो वो करवा देंगे। और प्रशासन का मैं धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कम से कम शांति बनाए रखी, हमारे साथ कुछ नहीं किया। डीसी करनाल को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जन्म आपका विरोध करने के लिए नहीं हुआ है, हम सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आपके पास आए थे। आप हमें सुनते तो सही, अगर हम कुछ गलत बोलते तब आप हमारा विरोध करते। सिर्फ मतलब लोगों के बीच में जो भी कुछ उनके पास पहुंचा है हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ उनसे आज मिलने के लिए ही गए थे। और एसपी करनाल ने भी हमारी सुनी, उन्होंने हमें बुलाया, हमें समझाया और मूर्ति हम लेकर सर यहाँ पर आ गए। हम कोई विरोध करने के लिए नहीं गए थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिला प्रशासन और जिला सचिवालय के सामने लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो प्रतिमा है उसको जिला प्रशासन उपलब्ध कराए। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि 6 दिन पूरे हो चुके थे, 6 दिनों बाद जो प्रतिमा है वो उपलब्ध करा दी गई है। जी क्या कहेंगे? जी एक मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे करनाल के मीडिया चैनल्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सोशल मीडिया चैनल्स ने हमारी बात को इतना अच्छे से पहुँचाया कि आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर लग गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज इन सभी चैनलों को बहुत बहुत शेयर कीजिए और सबके लिए एक बार सब ताली बजाओ भाई चैनल्स के लिए। आप देख सकते हैं बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर जो प्रतिमा है वो स्थापित कर दी गई है। तमाम जो समाज से जुड़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं प्रशासन का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फूसगढ़ गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चों की तरफ से, तमाम महिलाओं की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा था, जो मूर्ति थी खंडित हो गई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, उसे दोबारा से लगवाने पर यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। जिला सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया गया था और प्रोटेस्ट के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपने की बात भी सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन उस दौरान विरोध किया जाता है। लेकिन उसके बाद प्रशासन के साथ बातचीत होती है और बातचीत में हल निकलता है और भीम साहब अंबेडकर जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर फिर से लगा दी गई है। और ये आप देख सकते हैं भारतीय संविधान जिन्होंने लिखा, और इसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाए, और उसमें से एक मांग पर विचार हो गया है, मूर्ति यहाँ पर लगा दी गई है। बाबा साहब की सोच पे
तो ये खुशी है तमाम लोगों के अंदर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे प्रशासन के खिलाफ कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए। यहाँ पर और जो मांगे बची हुई हैं वो ये हैं जिस पर प्रदर्शन, जिसकी लड़ाई लगातार ये लोग लड़ते रहेंगे। एक तो 4 दीवारी की मांग है, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट की मांग है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे की मांग है, ताकि जो सुरक्षा है इस मूर्ति की, इस प्रतिमा की, वो बनी रहे। क्योंकि पिछली बार जब मूर्ति शरारती तत्वों की तरफ से खंडित की गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं समस्या जरूर सामने निकल कर आई थी। एक बार पिछले दिनों में देखने को मिला था कि घरोंडा में भी बाबा भीम साहब अंबेडकर की मूर्ति को शरारती तत्वों ने खंडित किया था, और उसके बाद फूसगढ़ की जो तस्वीर सामने निकल कर आई थी वो काफी शर्मनाक थी। क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो इस तरीके की प्रतिमा को तोड़कर चले जाते हैं या उसे खंडित करके चले जाते हैं। करनाल के फूसगढ़ से हम आपको लगातार तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर नई मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके बाद लोग खुश हैं, फूसगढ़ में रहने वाले लोग खुश हैं, और जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे वो खुश हैं। क्योंकि मांग थी कि एक तो नई मूर्ति लगाई जाए और साथ ही साथ प्रतिमा के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तय की जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से कोई भी शरारती लोग आकर मूर्ति को खंडित ना करें, मूर्ति को तोड़े ना। क्योंकि बाबा भीम साहब अंबेडकर का समाज में एक अलग योगदान है। उन्होंने देश के लिए संविधान लिखा और उसी संविधान पर पूरा देश आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, और ऐसे में तमाम लोग खुश हैं। यहाँ पर दिया जलाया गया, साथ ही साथ उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए और प्रसाद यहाँ पर बांटा गया, और ये खुशी इन तमाम लोगों में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में भी इनकी जो तमाम और मांगे हैं, 4 दीवारी की जो मांग है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे की जो मांग है और लाइब्रेरी की जो मांग है, और जो मांगे हैं उस पर काम करने के लिए, उस पर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये लोग प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जो शरारती तत्व इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। क्योंकि घरोंडा में भी देखने को मिला था कि एक बाबा भीम साहब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करके कुछ शरारती तत्व चले गए थे। उसके बाद वहां पर एक अलग मूर्ति लगाई गई, वहां पर व्यवस्था की गई, और ऐसी ही व्यवस्था यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देता है ताकि तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बात से ये तमाम लोग खुश हैं कि यहाँ पर जो प्रतिमा है वो लगा दी गई है, और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए, और साथ ही साथ लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, 4 दीवारी लगाई जाए और स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किया जा सके, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और ये जो मूर्ति है, जो ये प्रतिमा है, वो सुरक्षा व्यवस्था के भीतर रहे, यानी कि सीसीटीवी कैमरे के भीतर रहे। क्योंकि अगर कोई आता है तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे। प्रतिमा लग गई है तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि जरूर बनी है। ऐसा है, मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के लोग आए हुए हैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इस ऐसी घड़ी में इन्होंने हमारा वहाँ पे साथ दिया है, प्रशासनिक भवन में भी दिया, यहाँ पे भी दिया है, और लगातार हमारी समस्याओं से और हमारे से जुड़े हुए, और कुछ रूप से इनका निपटान भी हो रहा है। जैसे कि आज आप सभी की मेहनत से बाबा साहब जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, और इनके जो बचे हुए कार्य हैं, जो अपने जो प्रधान आजादी ने बोला है, कमेटी के सभी सदस्यों ने बोला है, हमें क्या और चाहते हैं आप यहाँ? ये लोग कुछ मूलभूत सुविधाएं चाह रहे हैं, जैसे ये मूर्ति को कोई दोबारा खंडित न करे, और अपने इसकी बाउंड्री वाल, जो भी इनकी 4-5 मूलभूत सुविधाएं हैं। हमें आशा है कि आप लोग ये हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे, जिससे जो आज हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, आगे भी ऐसे हमें उपलब्धि प्राप्त होती रहेंगी। बाबा भीम साहब अंबेडकर ने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो कैसे पढ़ाई करें, कैसे शिक्षा करें, कैसे आगे बढ़ें, समाज में अपना नाम कमाएं। उन्होंने उस पर जोर दिया, और उन्होंने बड़ी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया और देश के लिए संविधान लिखा, और कहीं ना कहीं वो लगातार समाज को जोड़ने का प्रयास करते थे, देश को आगे ले जाने का प्रयास करते थे। लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो लगातार ऐसी
घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी किसी और भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, कभी शहीद भगत सिंह की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, कभी बाबा भीम साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था तय की जानी चाहिए। वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा सकती है या वो किसी गार्ड्स के माध्यम से की जा सकती है, ताकि ऐसे जो लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं, मूर्ति को खंडित करके चले जाते हैं या मूर्ति को तोड़कर चले जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।